सपना जो देखा था अब सच हो रहा है। आइए खेलिए गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अब क्या करें सेठ जी? कलर कैसे लगाए? मेहता साहब बताइए क्या कर रहे हैं अभी? क्या बताऊं जेठालाल, तुम्हारी कुंडली ऐसी है। भाई वो हमें पता है, उसका कुछ नहीं कर सकते, जिसका कुछ कर सकते उसके बारे में सोचिए। मेहता साहब जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है टेंशन बढ़ता जा रहा है, जल्दी कुछ सोचिए। अरे क्या सोचूं जेठालाल, तुम फंसते ही कुछ इस तरह से हो कि दिमाग ही काम करना बंद कर देता है। क्या सोचूं? हाँ। आजकल रास्ते एकदम नीट एंड क्लीन दिखाई देते हैं, नहीं? अजी ये सब हमारे स्वच्छता अभियान का कमाल है। हाँ बिल्कुल, लोग पान मसाला खाकर इधर उधर थूकना बंद कर देना तो अपना देश और भी साफ सुथरा हो जाएगा। और करा क्रिया पढ़ो। हे भगवान एक कृपा करना आज कोई घर से बाहर ही न निकले, और अगर कोई निकले तो उनकी नजर ये होल्डिंग पे पड़े ही नहीं। और अय्यर भाई को तो इस होल्डिंग से कोसों दूर रखना प्लीज। अरे जेठालाल भाई चुप रहो ना, आप बोलते रहोगे तो मैं सोचूंगा कैसे? हाँ। अरे तुम लोग क्या कर रहे हो, कुछ सोचो तुम भी। जी। सेठ जी। हाँ बोल बोल क्या आइडिया आया? आइडिया नहीं आया, गोकुल धाम से आपके दोस्त आ गए। जल्दी जल्दी छिप जाइए। अरे क्या छिप जाए, हम छिप के क्या करेंगे? इसको छिपाओ, होल्डिंग को छिपाओ। सेठ जी दैट इज टॉम क्रूज। मिशन इम्पॉसिबल। क्या बोल रहे हैं? अशक्य। हाँ। अरे नकारात्मक बात मत करो, यहाँ नकारात्मकता के लिए कोई जगह नहीं अभी। जल्दी कुछ करो। तो क्या करें अब? अय्यर भाई कल के लिए भाई रियली वेरी सॉरी। मुझे सच में नहीं पता था कि वो लोग ये पान मसाले के ऐड के ऑफर लेके आए। इट्स ओके पोपटलाल, कोई बात नहीं। वैसे दोस्तों मानना पड़ेगा बबीता जी को, भाई ऐड के लिए 5 लाख रुपए का ऑफर दे रहे थे लेकिन फिर भी मना कर दिया। पोपटलाल 5 लाख या 5 करोड़ भी दे दे तो भी बबीता मना कर देती। बबीता को यह सब चीजें लाइक नहीं करती। अरे वो लोग नजदीक आ रहे हैं, खलास खत्म। कुछ कीजिए मेहता साहब, मुझे लगता है आज के बाद बबीता जी मेरा मुंह कभी नहीं देखेंगे। सेठ जी अभी कौन आ रहा है? आ रहा है नहीं, आ चुकी है। कौन? बबीता जी? नहीं नहीं, बबीता जी नहीं, ये थैली। हम क्या करेंगे सेठ जी, इस कलर को इस थैली में भरेंगे और होली में जैसे गुब्बारा फोड़ते हैं वैसे इस थैली को होर्डिंग पे फेंकेंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ताकि इसके कलर से बबीता जी का चेहरा छिप जाएगा। वेरी गुड माय आइडिया बॉय, यू आर अ जीनियस। बस 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 चलो चलो भी सम्मान सम्मान बंद करो जल्दी, फटाफट भरी जल्दी। हाँ। जल्दी जल्दी। लग गया। वेरी गुड बागा, वेरी गुड। लग गया, लग गया। चलो चलो जल्दी, ये सब डब्बा रखो उधर। नट्टू काका डब्बा साइड में रख दो जल्दी फटाफट। चल 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 उधर 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 उधर। बस रख दो रख दो। ऊपर ऊपर मत देखो, ऊपर आराम मत से आराम से। जेठाराम मेहता साहब, लड्डू का कौन भागा? सारे एक साथ इसमें सवेरे चलो घुसते। अरे छोटी भिड़े अय्यर भाई पोपटलाल। जेठाराम होगी हालत सवेरे। सुप्रभात मंडली, सुबह सुबह इधर किधर? बताइए मेहता साहब। अब ओए मैनू पता है ये लोग इधर
क्यों है? क्यों? वो सरप्राइज के लिए। सरप्राइज? सरप्राइज? कौन सी सरप्राइज? अरे जेठावरा, उस दिन सोडा शॉप पे तुम किसी को सरप्राइज देने की बात कर रहे थे, वही है ना? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है छोड़ी, वो तो तभी मैंने ऐसे ही बोल दिया था, कोई सरप्राइज नहीं है। तो फिर सुबह सुबह यहाँ क्या कर रहे हो जेठालाल? वो सर्दी का मौसम है ना, तो सर्दी के मौसम में थोड़ा सा ऐसा जॉगिंग करनी चाहिए, सेहत बनती है तो जॉगिंग के लिए। हाँ, लेकिन जेठालाल तो दुकान जाने के कपड़े में है भैया? जेठालाल, तुम दुकान जाने के कपड़े में जॉगिंग करते हो? नहीं पर मैं तो दुकान जाने के लिए निकला था। लेकिन नट्टू काका और बागा तो यही है। हाँ तो यहाँ नहीं हो सकते, यहाँ आने के लिए क्या वीजा लेना पड़ता है? नहीं नहीं, वो तो ऐसे ही पूछा। पर ऐसे क्यों पूछा? इतनी क्या पंचायत है तुमको? भाई ये मैं नहीं पूछ रहा हूँ, ये रिपोर्टर का दिमाग पूछ रहा है। नहीं नहीं, रिपोर्टर का दिमाग प्रेस में वापरने का, या रास्ते पे नहीं। चलो नट्टू काका बगल निकलो, आप लोग निकलो, चलो। जी सेठ जी, आइए नट्टू काका। अरे अरे ओ, क्या कुछ भी रास्ते पे से उठा लेते हो? ऐसे रास्ते से कुछ भी चीज नहीं उठा लेते। सेठ जी कलर है। चल ले। अरे तो हमको कलर का क्या करना है? दुकान में इतना कलर टीवी तो है। ऐसे रास्ते से कोई नथनियाती वस्तु नहीं उठाते। रखो रखो, अरे रखो भाई। जी समझ जी। ठीक, ऐसा हाथ नहीं लगाते कुछ भी रास्ते पे। सॉरी सेठ जी। नधनियाती? पोपटलाल सब रिपोर्टर गिरी प्रेस में। हाँ तो भाई ये तो ऐसे ही पूछा, रिपोर्टर के हिसाब से नहीं, जनरल नॉलेज के लिए। ऐसे कैसे रिपोर्टर हो तुम जिसको जर्नल नॉलेज भी नहीं है? सेठ जी हम जाएं? अरे किस लिए खड़े हो? जाओ जल्दी भाई। आइए नट्टू काका। हाँ जी। आइए। अभी हम लोग भी यहाँ खड़े रह के क्या करें? हम भी निकलते हैं। हाँ? हाँ हाँ, चलो चलो। एक मिनट, क्या? ये देखो। का पान मसाला? अरे ये मॉडल के चेहरे पर इतना कलर क्यों लगा? तो मेरा पत्रकार दिमाग कहता है कि जरूर कुछ गड़बड़ है। हाँ, अजीब बात है ना सोडी, मतलब और कई कलर नहीं है, सिर्फ मॉडल के चेहरे पे कलर है। छाड़ना यार, वो मॉडल चंगी नहीं होगी। अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है सोडी। मतलब हो सकता है किसी को ये पान मसाले से नफरत हो। हाँ, तो वो मॉडल पे क्यों रंग मारा? पान मसाला पे रंग मारते ना। हाँ। वो इसलिए कि क्या दूसरे का मॉडल ऐसी जाहिरात करने की हिम्मत ना करे ना, इसलिए। क्या है, दरअसल ऐसी जाहिरात वो मॉडल की वजह से ही लोग देखते हैं ना। अगर मॉडल को हटा लो तो कोई ये जाहिरात देखेगा ही नहीं। हाँ, वरना इतनी सुंदर मॉडल के चेहरे पे कोई कलर क्यों लगाता? हाँ वही तो। एक मिनट, आपको कैसे पता चला कि मॉडल का चेहरा सुंदर है? चेहरे पर तो कलर लगा है। पोपटलाल, जनरल नॉलेज ना भाई। एड में तो जो भी मॉडल होगी सुंदर ही होगी ना, इसलिए। हाँ बराबर है, अगर मॉडल सुंदर ना हो तो जाहिरात में थोड़ी लेते। यार भाई, आप इतना गौर से क्या देख रहे हैं? चलो भाई, हम लोग भी अपने काम पे जाए, इसमें क्या देखने जाते हैं? चलो भाई, चलो चलो। एक मिनट। हे भगवान कृपा करना, अय्यर भाई बबीता जी को पहचान ना ले। ये मॉडल कोई लेडीज है? मालूम है लेडीज है, कोई जेंट थोड़ी फ्रॉक पहनकर खड़ा रहेगा। लेकिन ये मॉडल को कहीं देखा हुआ लगता है। इसके बाल, इसका खड़ा रहने का स्टाइल कुछ जाना पहचाना लगता है। अरे आप तो इसे रोज देखते हो, ये बबीता जी है। नहीं नहीं छोटी है, बबीता जी नहीं है।
हाँ, बबीता जी कैसे हो सकती है? छोड़ी, अपनी बबीता जी कोई मॉडलिंग थोड़ी करती है। हाँ अय्यर भाई। हाँ, बबीता जी तो हो ही नहीं सकती। मैं बबीता जी कभी पान मसाले की ऐड की मॉडलिंग नहीं करेंगे। मैं उन्होंने तो 5 लाख के ऑफर को ठुकरा दिया था। हाँ ओए मैंने भी पता है ये बबीता जी नहीं है, मैं तो अय्यर भरा के साथ सवेरे सवेरे मजाक कर रहा था। हाँ लेकिन व्हाट अ कोइंसिडेंस, बबीता के पास भी ऐसे सेम टू सेम कपड़े हैं। अरे तो सेम टू सेम कपड़े था मार्केट में कितने मिलते हैं नहीं मेहता साहब? हाँ बिल्कुल बिल्कुल जेठालाल। अरे भाई अय्यर भाई, एक जैसे कपड़े होने से कोई ये बबीता जी थोड़ी हो जाएंगी। हाँ, जैसे मान लीजिए मेरे पास जैसा पेन है वो पेन किसी और के पास हो तो वो तारक मेहता थोड़ी हो जाएगा। क्यों? नहीं वो करेक्ट है जी, मेरे साथ भी ऐसा कभी कभी होता है। और रोड के ऊपर सेम टू सेम मेरी जैसी गड्डी मैंने दिखती है, सिर्फ नंबर चेंज होता है। तो कई सारी गाड़ियां होती है ना एक जैसी। अरे मेरी खुद की दुकान में सेम टू सेम कितने टीवी है, एकदम सेम। और नहीं तो क्या फिर दुनिया में अय्यर भाई क्या बहुत सारे लोगों में बहुत सिमिलरिटी होती है। एक मिनट, आप लोग मेरे को इतना क्यों समझा रहे हो? मैंने सिर्फ ऐसे ही बोला कि बबीता के पास भी ऐसे सेम टू सेम कपड़े हैं। अरे मेरे को तो पूरा कॉन्फिडेंस है कि मेरा बबीता ऐसा पान मसाले के प्रोडक्ट का मॉडलिंग कभी नहीं करेगा। मैंने सिर्फ ऐसे ही बोला कि बबीता के पास भी ऐसे सेम टू सेम कपड़े हैं। अरे मेरे को तो पूरा कॉन्फिडेंस है कि मेरा बबीता ऐसा पान मसाले के प्रोडक्ट का मॉडलिंग कभी नहीं करेगा। हाँ करेक्ट है, बबीता जी ऐसी चीजों की ऐड बिल्कुल नहीं करेगी जो नुकसानदायक हो। ओए हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में कोई भी ऐसा गलत काम नहीं करेगा। बिल्कुल। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और मैं तो कहता हूँ ये क्या, ऐसी हर चीज का ऐड बंद हो जाना चाहिए जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो। करेक्ट। और इसीलिए मेरा स्वास्थ्य इतना बढ़िया है। तो भी कैरम बंद ना। भाई मुझे लगता है आप सब तो छुट्टी के मूड में, लेकिन मुझे तो दुकान जाना है। चलो चलो। आप कहाँ जा रहे हैं? रुको भाई। ऑफिस जाना है भाई जेठालाल, पहले घर फिर ऑफिस। अरे यहाँ मेरी जान अटकी पड़ी, आपको ऑफिस जाना है? आप चलिए मेरे साथ। अरे जेठालाल लेकिन मैं जॉगिंग के कपड़े में हूँ। हाँ तो ये तो उल्टा अच्छा है ना मेहता साहब, बहुत दौड़ना है। यहाँ तो हम लोग बच गए, लेकिन अभी पूरे मुंबई के होल्डिंग निकालने हटाने हैं। ऐसे में आप मुझे बीच समंदर में छोड़ के नहीं जा सकते। मैं चंकी को फोन करके गोडाउन बुला लेता हूँ, फिर मिलके कुछ रास्ता निकालते, कुछ सोचते हैं। ठीक है। हाँ हेलो चंकी, क्या हुआ? कुछ पता चला? कंपनी वालों से बात हुई? जेठालाल अभी तक बात हुई नहीं है। अरे भाई तो क्या कर रहे है तू? बात की गंभीरता को समझ रहा है कि नहीं? तू बात कर भाई। अरे जेठालाल मैं सब समझ रहा हूँ और इसीलिए कब से उनको कॉल कर रहा था, पर उनका फोन बिजी आ रहा था, तो इसलिए अब पर्सनली उनसे बात करने उनके ऑफिस आया हूँ और बाहर ही खड़ा हूँ। तो एक काम कर, मुझे कंपनी का एड्रेस दे, मैं खुद आता हूँ वहाँ पे। अरे जेठालाल तुम्हें यहाँ आने की जरूरत नहीं है, मैं बात होते ही तुम्हारे पास आता हूँ ना। हाँ तो आ तू फटाफट मेरे गोडाउन में। हाँ खचक। मेहता साहब क्या लगता है ये कंपनी वाले सब होल्डिंग हटाने के लिए राजी तो हो जाएंगे ना? क्या पता जेठालाल। हे भगवान, कुछ भी करके सारे होल्डिंग हट जाए, ऐसा करो भगवान, प्लीज प्लीज प्लीज। जेठालाल अगर होर्डिंग हटाने के लिए कंपनी वाले मान भी गए तो शहर में इतने सारे होर्डिंग हैं, इन्हें हटाने में कितना टाइम लगेगा? और इस बीच किसी ने देख लिया ये होर्डिंग और बबीता जी को फोन करके बता दिया कि भाई आपकी ये मसाले वाले होर्डिंग लगे हुए हैं, तो मान लो बबीता जी ने खुद ही होर्डिंग देख लिया तो? ओ भाई, आप मेरा फायर ब्रिगेड हो, आपका काम है आग बुझाना, आप आग लगा रहे हैं। जेठालाल देखो देखो कौन है? कौन है? अंजलि का फोन। जेठालाल जरूर अंजलि ने होर्डिंग देख लिया। मेहता साहब प्लीज प्लीज उनको समझाइए कि किसी को ना बताए, प्लीज। मैं आपके पाँव पड़ता हूं, प्लीज। क्या कर रहे हो? हेलो अंजलि, किसी को बताना मत प्लीज। क्या? वही यही जो बताने के लिए तुमने मुझे फोन किया, वो प्लीज किसी को मत बताना अंजलि। ये पूछने के लिए फोन किया है कि आप है कहाँ, अभी तक आए क्यों नहीं? अच्छा नहीं अंजलि को कुछ पता नहीं, होर्डिंग नहीं देखा।
सब ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है अंजलि, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो जरा मैं जेठालाल के दुकान पे आ गया था। आप जॉगिंग सूट पहन के जेठा भाई की दुकान तक पहुंच गए? जॉगिंग के कपड़ों में आना पड़ा, वो जेठालाल को कुछ अर्जेंट काम था ना इसलिए। देखिए तारक, आप मुझसे कुछ छुपा नहीं रहे हैं ना? मेरे पीठ पीछे बाहर जाके मसालेदार तला हुआ खाना नहीं खा रहे ना? अरे मसाले की तो तुम बात ही मत करो अंजलि। नहीं मसाले वाला कुछ नहीं खा रहा हूँ मैं, कुछ भी नहीं खाऊंगा। अंजलि मुझे अभी बहुत जरूरी काम है, मैं रखता हूँ, मैं आता हूँ। ओके। अजीब है, मुझे कह रहे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है। देर रात को जेठा भाई से मिलने जाना, सुबह जल्दी उठ के वापस जेठा भाई से मिलने जाना, और जॉगिंग के कपड़े पहनकर जेठा भाई की दुकान तक चले जाना, यानी मामला कुछ तो गड़बड़। दया भाभी से जाके पूछती हूँ कि बात क्या है। हाँ जी भाभी, आइए। दया भाभी, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी थी। हाँ बोलिए। दया भाभी, जेठा भाई ठीक है ना? मतलब घर में या कुछ ऐसे प्रॉब्लम नहीं है ना? सब कुछ ठीक है ना? नहीं, क्यों, क्या हुआ? नहीं, दरअसल दया भाभी बात ये है ना कि तारक सुबह से जेठा भाई के साथ बाहर गए हैं और अभी तक वापस भी नहीं आए। मैंने उनको फोन करके पूछा तो पता नहीं क्यों मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। अरे नहीं, कोई गड़बड़ नहीं है। उल्टा 2 दिन से टप्पू के पापा खोज दिख रहे हैं, और आपको बताओ अकेले गाना भी गुनगुनाते रहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आज टप्पू के पापा को फॉरेन की पार्टी के साथ मीटिंग है ना, तो इसलिए शायद मेहता सर को साथ में लेकर गए होंगे। हाँ, ये हो सकता है। हाँ, ऐसा ही है। अंजलि भाभी, आप चिंता मत कीजिए, कोई टेंशन नहीं है। थैंक यू। खामखा मैं टेंशन में अजीब टेंशन हो गया है, ना कुछ कह सकते हैं ना सह सकते हैं और कुछ कर भी नहीं सकते। सेठ जी, ये लीजिए आप लोगों के लिए गर्मा गर्म मसालेदार चाय। अरे नहीं पीनी है भाई चाय, वापस ले जा। जेठालाल चाय पी लो, चाय पीने से थोड़ा दिमाग फ्रेश हो जाएगा और टेंशन भी कम होगा। मेरा टेंशन तभी कम होगा मेहता साहब जब सारे होल्डिंग हट जाएंगे। अभी तो जैसे जैसे दिन उगेगा वैसे वैसे लोग अपने घर से बाहर निकलेंगे, और जैसे जैसे लोग घर से बाहर निकलेंगे वैसे वैसे उनकी नजर होर्डिंग पे तो पड़ेगी। तो एक बार फिर मैं और जेठालाल बच गए। गोकुलधाम निवासियों की चालाक निगाहों से बबीता जी का होर्डिंग बच गया, लेकिन आखिर कब तक, किस्मत कब तक हमारा साथ देगी? भाई घर में एक छोटा सा बल्ब लगा हो तो उसकी रोशनी को तो आप रोक सकते हैं, लेकिन सूरज की रोशनी को नहीं रोक सकते। कहने का मतलब ये है कि इस हानिकारक पान मसाले का ऐड जिसमें बबीता जी का फोटो है सारे शहर में लग चुका है। अब हम कितने होर्डिंग्स पे कलर लगाएंगे, लाखों लोगों को देखने से कैसे रोकेंगे? भाई कुछ समझ में नहीं आ रहा। जेठालाल के साथ मैं भी फंस गया हूँ और जॉगिंग के कपड़ों में इधर भाग रहा हूँ। अब पता नहीं हमें कितना भागना पड़ेगा। हम लोग भागते भागते थक जाएंगे, लेकिन आप हंसते हंसते नहीं थकेंगे। जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए और सोचिए क्या होगा हमारा। ये सारी सब्जियां, जब भी मैं कभी सब्जियां लेके जाती हूँ मुझे कभी कोई रिक्शा ही नहीं मिलती। ये तो बबीता जी जैसी दिख रही है। मैं भी खाती मजे मजे, तुम भी खाओ मजे मजे। बबीता जी और पान मसाले के ऐड में, ये तो मुझे किसी ने बताया ही नहीं। बागेश्वर जी को अभी फोन करके पूछना पड़ेगा। सेठ जी, बावरी जी का फोन है, बात करूं? सेठ जी, अगर बात नहीं की तो बावरी जी दुकान में आ जाएगी, फिर आपको भी उनके साथ बात करनी पड़ेगी। कर भाई कर। जी बोलिए बावरी जी। हेलो बागेश्वर जी। बावरी जी, अगर कुछ अर्जेंट ना हो तो दुकान बढ़ाने के बाद आपसे मिलूंगा, तब बात करें। नहीं बागेश्वर जी, बहुत अर्जेंट है। मैंने अभी अभी एक पान मसाले का ऐड देखा, उसमें बबीता जी की फोटो छपी है। क्या? सेठ जी, बावरी जी ने होर्डिंग देख लिया। फोन ला। हेलो हेलो बावरी बेटा, क्या देखा तुमने बेटा? मैंने भी होर्डिंग देखा झटका पान मसाले का, उसमें बबीता जी की फोटो छपी है। बेटा तुमने बबीता जी को बताया तो नहीं ना? बताना है, अभी बता देती हूँ। नहीं बेटा नहीं, उनको नहीं बताना है। मैं तुम्हारा हाथ जोड़ता हूँ बेटा।
प्लीज उनको मत बताना, प्लीज। क्यों नहीं बताना है? क्योंकि ये किसी से गलती से मिस्टेक हो गई है बेटा। गलती से मिस्टेक यानी कोई मेरे जैसा ही है? देखो बेटा, अगर बबीता जी को इस जायरात के बारे में पता चला तो उनको बहुत दुख होगा। क्या तुम चाहती हो कि उनको बहुत दुख पहुंचे? हैं? चाहती हो तुम ऐसा? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। हाँ, लेकिन बताना तो चाहिए ना। बेटा नहीं समझ रही है भाई, तू समझा इसको। जी हेलो बावरी जी। जी बागेश्वर जी। बबीता जी ने झटका पान मसाला ऐड में काम किया है, ये बात आपको किसी को नहीं बतानी है। लेकिन क्यों? अगर ये बात आप किसी को नहीं बताएंगी तो सेठ जी आपको रोज दुकान आने देंगे। सच? अगर ऐसा है तो फिर मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगी। थैंक यू बावरी जी। देखा सेठ जी कैसा तीर मारा? बावरी जी तुरंत मान गई। अब वो किसी को नहीं बताएगी। अरे बागा, बावरी तो मान गई, लेकिन बावरी के अलावा भी तो सैकड़ों लोगों ने उस होर्डिंग को देखा होगा, और उन्हें कौन बनाएगा? उन्होंने फोन करके बबीता जी को बता दिया तो? सेठ जी, मेहता साहब की बात एकदम सही है। बावरी जी तो बेचारी भोली है, तुरंत हमें फोन करके बता दिया। लेकिन ये दुनिया बहुत जालिम है सेठ जी। होर्डिंग देखते ही तुरंत बबीता जी को फोन करके बता देगी। पूरी दुनिया बबीता जी को जानती है, हैं? पूरी दुनिया के पास बबीता जी का फोन नंबर है, इसलिए पूरी दुनिया बबीता जी को फोन करके बताएगी, हैं? अरे सब लोग मिलके आज इतनी नकारात्मक बातें क्यों कर रहे हैं? क्यों? जा, जा तू जा, दुकान में जा, काम कर। जी सेठ जी। पूरी दुनिया बताएगी, बता देगी। क्यों बताएगी? मैं भी निकलूं जेठालाल? अभी आपको कहाँ जाना है? घर और फिर घर से ऑफिस। अरे अभी तक वो चंकीड़ियाँ नहीं आई और आपको घर जाकर ऑफिस जाना है? क्या हुआ? अरे क्या हुआ? बबीता जी का फोन! बबीता जी का फोन! अरे पर मैं क्या करूं जेठालाल? अरे तो मैं भी क्या करूं? अरे बात करो जेठालाल, बात करो। कट गया। जीजा जी फोन क्यों नहीं उठा रहे? बबीता जी ने क्यों फोन किया होगा? पक्का होर्डिंग देख लिया, बबीता जी ने होर्डिंग देख लिया जेठालाल। फिर से फोन, मैं से बात करो, बात करो। मैं किससे बात कर सकता हूँ जेठालाल? तुम्हारा फोन है, तुम्हें फोन किया, मैं तुम्हारा फोन कैसे उठा सकता हूँ? अरे भाई, लेकिन एक दोस्त का फोन दूसरा दोस्त उठा सकता है, उसमें क्या? नहीं जेठालाल। अरे आपका कोई फोन है तो मैं बात करूंगा ना, ऐसा क्या है? मैं आपको मदद करूंगा। जीजा जी जेठालाल बबीता जी को कट गया। मेहता साहब, मैं काम करता हूँ, मैं ये फोन तोड़ देता हूँ। अरे क्या कर रहे हो जेठालाल? ये इलाज थोड़ी है। तो क्या करूं? बंद कर देता हूँ फोन को, थोड़ी देर बंद कर देता हूँ। मेहता साहब फिर से आया फोन। तो बात करो। देखो जेठालाल, बात करनी जरूरी है। अगर तुम बात नहीं करोगे तो उन्हें बिना वजह शक हो जाएगा कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए तुम अवॉइड कर रहे हो। बात करो। उठाओ उठाओ। हेलो। अरे जेठा जी क्या है ये? हाँ हाँ बबीता जी। मैं आपको कब से फोन कर रहा हूँ, फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? वो फोन मेरा गोडाउन में था और मैं दुकान में था, तो क्या है कि मैं अभी गोडाउन में आया, देखा आपका मिस कॉल था, तो इसलिए मैं आपको लगाने वाला था, लेकिन आपका ये आ गया सामने से फोन। अच्छा ओके। वेल मैंने आपको इसलिए फोन किया, मेरी एक फ्रेंड है जिसको इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान लेना है, तो मैंने इसको आपकी शॉप का एड्रेस दिया। ओके, आप जरा देख लीजिएगा प्लीज। हाँ, अरे उनको सब फ्री में दे दूंगा। नहीं नहीं, मैं आपको फ्री में या डिस्काउंट पे देने के लिए फोन नहीं कर रही हूँ, बस कौन सा प्रोडक्ट बेस्ट है ना, बस उसे आप वो गाइड कर दीजिएगा। ओके जरूर जरूर, आप बस खाली घर से बाहर मत निकलना। मतलब उनके साथ आप तो नहीं आ रहे हैं ना? नहीं नहीं सॉरी, मैं नहीं आ पाऊंगी। हाँ वही, आपको आने की जरूरत भी नहीं है, आपने फोन कर दिया, बहुत हो गया, आपका काम हो जाएगा। ओके ओके, थैंक यू सो मच। नहीं थैंक यू नहीं, बोलिए माफ कर दिया। हाँ? मतलब बाद में आपको कभी पता चले कि मुझसे कहीं कोई गलती हो गई है तो उसके लिए एडवांस में माफी मांग रहा हूँ। ओके
That's very sweet of you, Jetha ji. Okay, bye. Take care. स्वीट होल्डिंग देखने के बाद फिट ना है तो अच्छा है। क्या हुआ जेठालाल? ठीक तो तुम? फिट हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। तुम खाम खा डर रहे थे, देखो कुछ नहीं हुआ ना। वो चंकी को फोन करो ना, कहाँ रह गया वो? फोन करने की जरूरत नहीं है, मैं आ गया हूँ। चंकी आ गया भाई, तू आ गया। क्या हुआ, बात हुई कंपनी वालों से? हाँ जेठालाल, बात तो हुई है। हाँ तो क्या क्या उन्होंने वो हटवा रहा है ना होल्डिंग? नहीं जेठालाल, कंपनी वालों ने होर्डिंग हटाने से इनकार कर दिया है। ऐसे कैसे इनकार कर सकते हैं वो लोग? उनको बोलो हम लोग पुलिस में जाएंगे। हाँ अरे जेठालाल, हम पुलिस में नहीं जा सकते, हम फंस जाएंगे। एग्रीमेंट पर बबीता जी का साइन है, तुम्ही ने तो करवाया था। और दो सरप्राइज। चंकी मेरे दोस्त, मेरे भाई, कुछ भी कर, ये होल्डिंग हटवा भाई प्लीज। जेठालाल देखो, 6 दिन से पहले होर्डिंग नहीं उतर सकते हैं। और अगर हमने जबरदस्ती एग्रीमेंट कैंसिल करवाने की कोशिश की ना, तो कंपनी वाले करोड़ों का मुकदमा ठोक देंगे बबीता जी पर। अरे लेकिन ये तो गलत है ना भाई। हमारी बात क्या हुई थी? मसाले की जाहिरात, बराबर? अब ये तो पान मसाले की जाहिरात है। तू नहीं बोला था ना ये मसाले की जाहिरात है, बोला था कि नहीं? अरे देखो जेठालाल, एग्रीमेंट में तो मसाले ही लिखा हुआ था। तो फिर अब मुझे थोड़ी पता था कि पान मसाले का ऐड होगा। तो ये तो चीटिंग है ना। कंपनी वालों ने हमारे साथ चीटिंग की है। हम उनसे जाके बात करते हैं कि आप हमारे साथ ऐसा चीटिंग नहीं कर सकते, हम आप पे केस कर देंगे। जेठालाल, क्या फायदा केस करने से? कर दो केस, केस तो हो जाएगा। लेकिन फिर सोचो केस कितने सालों चलेगा। अभी तो ये होर्डिंग 6 दिन में हट जाएंगे, लेकिन फिर ये तब तक नहीं हटेंगे जब तक केस चलता रहेगा। तो अब क्या करें मेहता साहब? चंकी, एक बात बताओ, आप कौन है? मैं तारक मेहता, मैं इनका पड़ोसी हूँ और ये मेरे परम मित्र हैं। हाँ मेहता साहब है ये। चंकी, आप मुझे एक बात बताइए कि बबीता जी की ये फोटोज आपको जेठालाल ने दिए या आपने किसी को बताया? नहीं, एड एजेंसी में फोटो मैं ही लेकर गया था और मैंने वहां पर किसी को नहीं बताया कि जेठालाल ने फोटो दिया। पक्का? हाँ। वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छा हुआ। अब एक काम करो शंकी, अब किसी को बताना भी मत ये फोटो जेठालाल ने दिए, ठीक है? और अभी कुछ दिनों तक तुम उस एजेंसी में भी मत जाना, वरना सवाल जवाब में जेठालाल का नाम खुल सकता है। अरे मेहता जी, जेठालाल मेरा बचपन का दोस्त है, मैं उसको फंसने थोड़ी दूंगा। अरे वो तो किसी का भला करने गया था, अब इसमें उसकी क्या गलती है? देखो जेठालाल, तुम मेरे बचपन के दोस्त हो और तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अरे भाई तो ये होल्डिंग हटवा देना भाई। उसके अलावा कुछ भी कर सकता हूँ। सॉरी जेठालाल, अभी मैं चलता हूँ। मेहता साहब अब 6 दिन जेठालाल, 6 दिन होर्डिंग लगे रहेंगे। बहुत होते हैं 6 दिन। 6 दिन तक ये होर्डिंग टंगे रहेंगे तो पकड़े जाने के पूरे चांसेस हैं। कहाँ फंस गया मैं? अरे बाप रे, किसका फोन है? अरे मेरे बॉस की सेक्रेटरी का फोन है जेठालाल। तुमने कहा था ना कि मेरा फोन आएगा तुम उठाओगे। लो बात करो, बात करो। हाँ ठीक है, लाओ। नहीं, मैं करता हूँ। नहीं लाओ, मैं करता हूँ। उसमें क्या, मैंने बोला आपको, जबन दी थी आपको। नहीं भाई, इस उम्र में अब कहाँ नई नौकरी ढूंढने जाऊंगा, मैं कर लूंगा बात। हाँ मैगी, हेलो। क्या हुआ तारक जी, आज आप ऑफिस नहीं आए? बॉस आपके बारे में पूछ रहे हैं, बहुत ही गुस्से में हैं। अच्छा, ओह क्या हुआ? मैगी जरा तबीयत एकदम से खराब हो गई। अच्छी वो थोड़ी सी सर्दी जुकाम है मैगी, इसलिए आ नहीं पाया। हाँ? अच्छा, बॉस को भी सर्दी जुकाम है, लेकिन वो तो आए हैं ऑफिस। हाँ, बॉस को भी सर्दी जुकाम बहुत फैल रहा है ना इन दिनों। हाँ, सबको हो गया है, लेकिन मुझे क्या है मैगी, साथ में थोड़े से मलेरिया के सिम्टम भी लग रहे हैं, तो मैं दवाखाने आया हूँ। तो मैं थोड़ा जरा अपना चेकअप और टेस्ट करा लेता हूँ। तो ये सारे टेस्ट करा के मैं रिपोर्ट देख के, अगर रिपोर्ट में कुछ नहीं निकला मैगी, तो मैं कल आ जाऊंगा ऑफिस और आज का काम भी कल कर दूंगा, ठीक है? बॉस को बोल देना। ठीक है, ये बहाना अच्छा है।
बॉस को जाकर अभी बोल देती हूँ। अरे क्या किया जेठालाल, तुम तो फंसे ही फंसे। मेरे ऑफिस में सब ये समझते हैं कि मैं झूठ बोलता हूँ, रोज बहाने बनाता हूँ। सॉरी मेहता साहब। अरे क्या सॉरी जेठालाल, आज तो तुम्हारा फायर ब्रिगेड भी आग में झुलसा हुआ है। आग तो अभी मेरी जिंदगी में लगने वाली है मेहता साहब। अगर बबीता जी को पता चला तो हमारे हंसने बोलने के भी संबंध हम नहीं रहेंगे। सच में हम सब साथ में मिलकर मस्ती करते हैं ना तो पूरे दिन की थकावट निकल जाती है। हाँ बिल्कुल। कट्टी पार्टी में हम लेडीज लोगों को एक नई फुर्ती, नई ताजगी मिलती है। हाँ, एक किटी पार्टी और एक शॉपिंग, दोनों में हमें कभी थकान लगती ही नहीं है, नहीं कहा? एग्जैक्टली। हम जैसे शॉपिंग करने जाते हैं, कुछ खरीदे या ना खरीदे, विंडो शॉपिंग करने का जो मजा आता है वो कहीं नहीं आता। बात ही मत करो। हेलो ब्यूटीफुल लेडीज। वेलकम वेलकम, थैंक यू। क्या बात है? अरे मेरा मतलब है समोसे आपकी राह देख रहे थे। हो जाए। अच्छा, ये अपने पाउडर गली के नाके पर एक होर्डिंग लगी देखी किसी ने? नहीं, एक पान मसाले की होर्डिंग है, लेकिन उसमें जो मॉडल है ना, उसके चेहरे पे कलर लगा हुआ है। ओगो भाई, जो भी हो, हमारे हेल्थ को नुकसान पहुंचाए ना, ऐसी किसी चीज की पब्लिसिटी करनी ही नहीं चाहिए। ऐसी सब खाने की चीजें ना हमारे देश और समाज को बहुत नुकसान पहुंचाती है। राइट। हाँ बराबर कहा बबीता जी ने। बरोबर है। अरे सॉरी, एक सेकेंड। ना हाय राधिका, बोलो बोलो। हाँ हाँ, क्या? ओह माय गॉड, ओके, हाँ मैं अभी देखती हूँ। ओके, थैंक यू सो मच। रोशन भाभी, आप जरा न्यूज चैनल लगाएंगे प्लीज? हाँ, भले भले, एक मिनट। हाँ? क्या हुआ बबीता जी? हाँ, पता नहीं, मेरी फ्रेंड कह रही थी कि टीवी पे मेरे फोटोज आ रहे हैं। अच्छा, तुम्हारी फोटो? ये जोटो? ये देखिए, ये है झटका पान मसाले की एड का होर्डिंग। इसी होर्डिंग के बारे में मैं बोल रही थी। अच्छा, ये होर्डिंग पाउडर गली में लगा है। इस होर्डिंग में मॉडल के चेहरे पर कलर लगा दिया गया है। इस वजह से किसी को पता नहीं चल रहा है कि ये मॉडल कौन है। आइए दर्शकों, अब हम आपको दिखाते हैं झटका पान मसाले का दूसरा होर्डिंग, जिसमें मॉडल का चेहरा एकदम क्लियर है। ये हानिकारक पान मसाला की जाहिरात में बबीता जी? नहीं, मुझे तो बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा है। लेकिन पता नहीं चल रहा किस बदमाश ने की है यह हरकत और क्यों की है यह हरकत। या तो ये पान मसाले का विरोध कर रहे हैं या फिर मॉडल का विरोध कर रहे हैं। सच क्या है ये हम आपको बताएंगे, बने रहिए हमारे साथ। बाप रे बबीता जी, ये सब क्या है? बबीता जी बोलिए ना। बबीता जी कुछ बोलिए। ये फोटो आपकी ही है ना? हाँ, फोटो तो मेरी है, पर मैंने ये ऐड नहीं किया है। मुझे तो इन सब चीजों से सख्त नफरत है। हाँ, तो फिर ये क्या है? तुम्हारी फोटो इस ऐड में कैसे? मुझे नहीं पता। जिससे भी मेरी फोटो मुझे बिना पूछे यूज की है ना, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। कोमल भाभी, ये होर्डिंग कहाँ पे लगी है? मुझे प्लीज आप दिखाइए। हाँ, बताती हूँ, ये नाके पे ही लगा है। अच्छा? हाँ, ये देखो। हाँ, देखो कैसे लगाया है। इतना बड़ा? मैं भी खाती मजे मजे, तुम भी खाओ मजे मजे। My God, I don't believe this. बबीता जी, आपके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। पर एक बात समझ में नहीं आई, बबीता, तुम्हारी तस्वीर इन लोगों ने गलत तरीके से होर्डिंग के लिए इस्तेमाल तो किया, ये चेहरे पे कलर क्यों लगाया? वैसे जिसने भी किया अच्छा किया। मतलब हानिकारक पान मसाला की जाहिरात में बबीता जी का फाटा छपे, वो उसे पसंद नहीं होगा। कुछ भी कहे दया भाभी, पर इस कंपनी वाले को तो हमें सबक सिखाना ही होगा। बबीता जी, आपकी इजाजत के बगैर कोई भी आपकी तस्वीर यूं नहीं छाप सकता। This is just not done. जिसने भी मेरे साथ ये किया है ना,
मैं उसे सू करूंगी एंड ड्रैग हिम टू कोर्ट। मैं उसे कोर्ट तक लेके जाऊंगी। गुड गुड। बराबर कोर्ट में जरूर जाना, हम सब आपके साथ हैं। हाँ। इन लोगों को ऐसा झटका देंगे ना कि अगली बार ऐसा काम करने का सोचेंगे भी नहीं। Yes. सीधा हो जाएंगे। Disgusting people. मैं अभी अय्यर को फोन करती हूँ। हाँ हाँ। हाँ बबीता बोलो। अय्यर तुम जरा जल्दी से घर पे आ जाओ प्लीज। What happened? क्या हुआ? अय्यर पाउडर गली और मुंबई के कई जगहों पे झटका पान मसाला का जो होर्डिंग लगा है ना, उसमें मॉडल मैं हूँ। बबीता ये तुम क्या बोल रही हो? मेरे को डाउट ही था, लेकिन ये कैसे हो गया? अय्यर वही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये ऐसे कैसे हो गया। तुम प्लीज जरा सोसाइटी आ जाओ प्लीज। हाँ मैं अभी आता हूँ। मैं टप्पू के पापा को फोन करके बुला लेती हूँ। मैं भी रोशन को फोन करती हूँ। बबीता जी आपका फोन देंगे प्लीज। थैंक यू। बुला लो सबको। बता साहब, क्या हुआ? दया का फोन। हाँ तो बात करो। क्या बात करूं? तुम्हें मालूम जेठालाल? कोई गड़बड़ ना हो तो अच्छा है। हाँ बोल दया। हाँ टप्पू के पापा, आप जल्दी से सोसाइटी में आ जाइए, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। क्यों? क्या हुआ? अरे अभी हमने देखा बबीता जी का फोटो हानिकारक पान मसाला की जाहिर खबर में छपा है। क्या? हाँ, और वो भी बेचारे बबीता जी की जान के बाहर। बबीता जी बहुत ही गुस्से में है। सत्यानाश। मैं भी वही कह रही हूँ, सत्यानाश हो उसका जिसने बबीता जी की फोटो छपवाई है। अरे दया क्या बोल रही है तू? नहीं, जिस नासपीटे ने ऐसा काम किया ना, उसको मैं ऐसा श्राप दूंगी ना। अरे दया शांति रख, ऐसा नहीं बोलते। आप जल्दी से यहाँ आ जाइए ना। आता हूँ। क्या हुआ जेठालाल? खलास, खत्म मेहता साहब। जिसका डर था वही हुआ। क्या? बम फूट गया। बबीता जी को जाहिरात के बारे में पता चल गया। उफ, जिसका डर था वही हुआ। फट गया बॉम्ब। पता चल गया बबीता जी को कि हानिकारक पान मसाले के ऐड में उनका फोटो छपा है। बदकिस्मती हमारी, पता चल गया। लेकिन शायद ये खुशकिस्मती है कि ये तो पता चल गया कि ऐड में उनका फोटो है, लेकिन ये पता नहीं चला कि इसके पीछे मेरे परम मित्र जेठालाल का हाथ है और साथ में मैं भी हूँ। हे भगवान, बाजीराव की तलवार और जेठालाल की कुंडली, इनसे बचना नामुमकिन है। अब बबीता जी को पता चल गया तो गोकुलधाम वालों को तो पता चलेगा ही। क्या होगा जब चंपक चाचा को, उदय भाभी को, अंजलि को, सबको पता चलेगा? होगा क्या? हम दो बेचारों के पसीने छूटेंगे और आपकी हंसी छूटेगी जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.